गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी व्याकरण का पाठ दूसरा, वर्ण। चलिए पहले बताते हैं आपको वर्ण किसे कहते हैं। सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड ना हो सके वह वर्ण कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ लिखा है केला। केला 4 ध्वनियों के मिलकर बना है। क के पैर में नीचे हलंत जमा ए, जमा ल के पैर में नीचे हलंत जमा आ। तो इन 4 ध्वनियों को और नहीं तोड़ा जा सकता, इसे हम वर्ण कहते हैं। केला 4 ध्वनियों से मिलकर बना है, इसके हम और विसर्जन नहीं कर सकते, तो यह वर्ण कहलाता है। फिर वर्णों के प्रकार। वर्णों 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले आपको बताते हैं स्वर किसे कहते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से हैं ये? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर हमारे स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों को बोलने के उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती और हम मुंह से बिना किसी रुकावट के बोल देते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। जो आपके ये हैं 11 स्वर, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। इन्हें स्वर कहते हैं। दूसरा प्रकार क्या है वर्ण का? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे आपके व्यंजन, हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 33। ये है आपके क, ख, ग, घ, ड, ये सारे आपके व्यंजन हैं। इन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जब आप बोलते हैं क, तो क के साथ आपको किसकी आवाज़ साथ में आ रही है? क के साथ आपको अ की आवाज़ भी आ रही है, तो मिलकर बनता है क। ख के साथ आपको अ की आवाज़ भी आ रही है, तो ख जमा अ मिलकर बनता है ख। इन्हें स्वरों की सहायता से भी साथ बोला जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। कुछ व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन। पहला है आपका श, दूसरा है आपका त्र, ज्ञ और श्र। श देखो किससे बनता है? क के पैर में नीचे हलन जमा श के पैर में नीचे हलन जमा अ। इन तीनों को मिलाकर बनता है आपका श। श से एक एग्जाम्पल आपका जैसे कोई है पक्षी। त्र, दूसरा संयुक्त व्यंजन है आपका त्र। त्र किससे मिलकर बनता है? त के पैर में नीचे हलन जमा र के पैर में नीचे हलन जमा अ। इन तीनों को मिलाकर बनता है त्र। त्र से आपका जैसे एग्जाम्पल है त्रिशूल। फिर ज्ञ, ज्ञ भी आपका संयुक्त व्यंजन है। ये किससे मिलकर बनता है? ज के पैर में नीचे हलन जमा य के पैर में नीचे हलन जमा अ। इन तीनों को मिलाकर बनता है ज्ञ। ज्ञ से आपका एग्जाम्पल जैसे है ज्ञानी। चौथा संयुक्त व्यंजन है श्र। श्र किससे मिलकर बनता है? श के पैर में नीचे हलन जमा र के पैर में नीचे हलन जमा अ। इन तीनों को मिलाकर बनता है आपका श्र। और श्र से आपका एग्जाम्पल है श्रमिक। तो बच्चों ये 4 थे आपके संयुक्त व्यंजन, श्र, त्र, ज्ञ और श्र।
फिर आता है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार क्या होते हैं? जो शब्द आप बोलने, जो आपके गले से आवाज़ निकलने वाली आपकी नाक से निकलती है, उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है अंगूर। अंगूर, जो आपकी गले से आवाज़ निकल रही है वो आपकी नाक से निकलती है, और ये जो बिंदु है ये आपकी नाक से निकलता है, अंगूर। इसका एक और एग्जाम्पल जैसे अंडा, डंडा, आपकी नाक से आवाज़ निकल रही है, उसे हम कहते हैं अनुस्वार। और दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, जो इसमें गले से आवाज़ निकलने वाली आपकी नाक और मुख दोनों से निकलती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है आँख। तो आपके गले से आवाज़ निकलने वाली कहाँ से? मुख और नाक दोनों से निकल रही है। और जैसे आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं अंगूठा, ऊंट। तो ये है आपके अनुनासिक। फिर अयोगवाह कौन से होते हैं? अयोगवाह किसे कहते हैं? ये 3 होते हैं बच्चों, अयोगवाह, अह, अंग और अतः। इन वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। तो बच्चों ये था अयोगवाह। वर्णमाला किसे कहते हैं? फिर आता है भाषा के सारे वर्णों को जब एक क्रम में लिखा जाता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जब स्वर और व्यंजन को एक क्रम में लिखा जाता है उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों आप इसका वर्ण का अभ्यास पढ़ें और इसको अपनी कार्यपुस्तिका में करें। धन्यवाद।